क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध को नियंत्रित किया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो भगवान अपनी मृत्यु से खुद को क्यों नहीं बचा पाए? भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज की इस कथा में जानिए। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध को नियंत्रित किया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो भगवान अपनी मृत्यु से खुद को क्यों नहीं बचा पाए? भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज की इस कथा में जानिए। महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना तो हो गई, लेकिन एक श्राप बाकी था। ये श्राप था गांधारी का। जब उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो उसने क्रोध में आकर कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। और यही श्राप आगे चलकर सच हो गया। समय बीतता गया और एक दिन द्वारका में एक अजीब घटना हुई। यदुवंशी युवाओं ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया, तुम्हारा वंश एक लोहे के हथियार से नष्ट होगा। उस लोहे के टुकड़े को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वही टुकड़ा बाद में घास बनकर उग गया और एक दिन उसी घास से बने हथियारों से यादवों ने आपस में लड़कर खुद को खत्म कर दिया। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां आया। उसने दूर से देखा और उसे लगा कि वो किसी हिरण का पैर है। उसने तीर चला दिया और वो तीर जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने किसे घायल कर दिया है। वो कांप उठा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन तब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सब पहले से तय था। कहा जाता है कि जरा पिछले जन्म में वाली था, जिसे रामा ने छुप कर मारा था। इस जन्म में वही कर्म वापस आया और इस तरह भगवान ने अपना ही कर्म पूरा किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। कर्म का फल हर किसी को मिलता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। समय आने पर हर अवतार को जाना पड़ता है। अगर आपको ये कथा जानकर हैरानी हुई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनने को मिलेंगी